हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो भी हमारा लेक्चर होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम जो भी टॉपिक करवाएंगे उसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप उसको बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सको। और स्टूडेंट्स, दूसरे पार्ट में हम एनसीईआरटी बेस्ड बड़े सिंप्लीफाइड नोट्स हमारे हैं उसमें से आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसे पेपर के अंदर जब अटेम्प्टेशन का टाइम आएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पेपर में लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर हम पहले 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हमारा 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्लानिंग, और प्लानिंग में भी फर्स्ट डे हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको प्लानिंग का मतलब बताया था और प्लानिंग के फीचर्स के बारे में बताया था। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग में कल मैंने आपको बताया प्लानिंग बेसिकली मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। क्या करना है और कैसे करना है, आप एडवांस में ही सोच के रखते हो, जिससे कि फ्यूचर के अंदर गोल्स को अचीव करना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाए। तो प्लानिंग करने का सबसे पहला एडवांटेज जो हमें मिलने वाला है, दैट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का मतलब किस डायरेक्शन में हमने काम करना है, क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या एक्टिविटीज नहीं करनी। तो जब आप प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आप प्लानिंग में सेटिंग द गोल्स, आप अपने गोल्स सेट करते हो, आप लोगों को यह बता देते हो क्या हमने अचीव करना है, क्या अचीव नहीं करना, सो डेट ऑल द पीपल। अब अगर सभी को गोल्स के बारे में पता है तो जितने भी इंडिविजुअल के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, दे विल वर्क इन सेम डायरेक्शन। सभी सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, उनके एक्शंस एक जैसे होंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। स्टूडेंट्स, आप खुद सोच के देख सकते हैं, अगर हमें टारगेट्स के बारे में नहीं पता, हमें नहीं पता कि उसको अचीव करने के लिए हम कौन से मेथड्स को फॉलो करेंगे, तो हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग डायरेक्शंस में काम करें, हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में काम करें, जिससे कि गोल्स को अचीव कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो प्लानिंग इज प्रोवाइडिंग द डायरेक्शंस, प्लानिंग इज मेकिंग श्योर दैट ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, in which direction they are supposed to work. तो all the actions will be in the same direction so that the goals can be achieved. अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे ही नहीं हमारा टारगेट क्या है, तब हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग डायरेक्शंस में काम करना शुरू कर दें, उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लानिंग इज प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन सो दैट ऑल द पीपल वर्क इन द सेम डायरेक्शन। उनको पता हो किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। Then students, it reduces the risk of uncertainty. जब हम प्लानिंग करते हैं तो मैंने आपको बताया हम फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग में बेसिकली वी प्रेडिक्ट फ्यूचर कंडीशंस। फ्यूचर में क्या होने वाला है हम उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और अपने आप को फ्यूचर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेते हैं सो दैट रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि हम रिस्क को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बट अगर आपको पता है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या आपके लिए रिस्क क्रिएट होने वाला है, तो वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली। हम अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखेंगे ताकि उस रिस्क को फेस करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यू कैन एंटिसिपेट द चेंजेस दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली फॉर दोस चेंजेस सो दैट यू आर इन द बेटर पोजीशन टू फेस दोस चेंजेस। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, अपने आप को पहले से तैयार करके नहीं रखेंगे, तो जब अगर कोई नेगेटिव चेंज आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो हम रिस्क को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, बट रिस्क को फेस करने के लिए अपने आप को बड़े अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। आपने जब प्लानिंग करी तो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक डिपार्टमेंट को आपने क्लियर कट बता दिया कि उन्होंने क्या काम करना है और कैसे करना है।
क्लियर कट बता दिया हर एक इंडिविजुअल, हर एक डिपार्टमेंट को व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। क्या काम करना है, किसने करना है, कैसे करना है, आपने एडवांस में बता दिया। तो अब किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर कोई अपने अपने काम को करेगा, किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो प्रॉपर ढंग से कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। अगर आप प्लानिंग ना करो, लोगों में कंफ्यूजन है, तो उसमें हो सकता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो, उसमें हो सकता है ओवरलैपिंग हो, दो इंडिविजुअल सेम काम कर लें जबकि एक ही इंडिविजुअल को वो काम करना था। बट अगर आपने प्लानिंग करके सभी को बता रखा है कि ये काम आपका है, ये काम आपका है, ये आपने करना है, ये आपने नहीं करना, तो इन दैट केस देयर विल नॉट बी एनी वेस्टफुल एक्टिविटीज। कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, कोई रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को आप बड़े कम कॉस्ट पे एफिशिएंटली भी अचीव कर पाओगे और इफेक्टिवली भी अचीव कर पाओगे। तो प्लानिंग अगर आप करते हो तो वेस्टफुल एक्टिविटीज को आप हटा सकते हो, जिससे गोल्स को अचीव करना आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। देन प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग इज बेसिकली अ थिंकिंग फंक्शन। आपको सोचना है, तो मैनेजर्स को एक चांस मिलता है कि वो इनोवेटिव थिंकिंग कर सकें। बेसिकली जब हम ये प्लान करते हैं कि हमने गोल्स को कैसे अचीव करना, तो बड़े सारे ऑप्शंस हैं, तो नई नई ऑप्शंस भी दिमाग में आएंगी। तो मैनेजर्स आर अलाउड टू थिंक डिफरेंटली, दे कैन ब्रिंग आउट द न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेटिव आइडियाज उनके दिमाग में आएंगे। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग इज प्रमोटिंग द क्रिएटिविटी। प्लानिंग के अंदर मैनेजर्स को एक चांस मिलता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकें, इनोवेटिव आइडियाज को शो कर सकें, इनोवेशंस को शो कर सकें। तो प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो मैनेजर्स आर गेटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस टू प्रमोट द क्रिएटिविटी, टू ब्रिंग आउट द इनोवेशंस। नए नए आइडियाज लेके आने का मैनेजर्स को बहुत चांस मिलता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेटली बहुत बेनिफिट होगा। देन फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब हमने कोई भी डिसीजन लेना है, स्टूडेंट्स आप सोच के देखना, आपको यह नहीं पता कि आपका टारगेट क्या है, आपको यह भी नहीं पता सपोज कि उसको अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन आपने क्या फॉलो करना है, तो उस केस में आप कोई भी डिसीजन लोगे आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन फील होगी। बट अगर हमने एडवांस में अपने गोल्स को सेट कर रखा है, उसके अलावा जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं हमने सभी अल्टरनेटिव्स को स्टडी कर रखा है और हमें उसमें से पता है कौन से अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं, कौन से अल्टरनेटिव्स अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा आपने फ्यूचर की कंडीशंस के बारे में फोरकास्टिंग भी कर रखी है, आपको पता है फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो आपको पता है हमारा टारगेट क्या है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन से अल्टरनेटिव को हमने सेलेक्ट करना है, कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है, कौन सा अल्टरनेटिव बेकार है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जब आपको ये सारी चीजें पता है, यू कैन टेक डिसीजंस विदाउट एनी हेजिटेशन। आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस ले सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। अगर आपको पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप हमेशा डाउट में हो, पता नहीं क्या हो जाए, आपको पता ही नहीं आपका टारगेट क्या है, वहां पर डिसीजंस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट प्लानिंग के अंदर आपको क्लियर कट एडवांस में बता दिया गया कि ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। ऐसी सिचुएशंस के अंदर मैनेजर्स के लिए डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा। इट बिकम्स वेरी इजी टू टेक डिसीजंस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन। देन प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। स्टूडेंट जब हम मैनेजमेंट के फंक्शंस करते हैं तो उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आता है। कंट्रोलिंग जब आप कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग में बेसिकली जो हम एक्चुअल में परफॉर्मेंस करेंगे, जो हम एक्चुअल में काम करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को आप टारगेट्स भी कह सकते हो, टारगेट्स के साथ कंपेयर करेंगे और यह देखेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एज पर द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और नॉट। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि जो कमियां आई, जो डेविएशंस आई, वो क्यों आई। उसके बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे ताकि जो कमियां आई वो फ्यूचर के अंदर दोबारा से रिपीट ना हो। तो अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड्स आपने कब सेट करे थे? एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग ना करो, टारगेट्स सेट ना करो, गोल्स सेट ना करो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट ना करो, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप किसी चीज के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी है या बेकार है, अब कोई कमी है या नहीं है, करेक्टिव एक्शन ले या ना लें।
तो अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए पहले से स्टैंडर्ड्स का सेट होना जरूरी है, पहले से गोल्स का फिक्स होना जरूरी है। अगर आपने प्लानिंग कर रखी है तो आपके स्टैंडर्ड्स होंगे जिसके अगेंस्ट आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके कंट्रोलिंग कर पाओगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने कंट्रोलिंग करनी है तो प्लानिंग का होना जरूरी है। इट इज प्रोवाइडिंग द बेस फॉर और कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग नहीं कर रखी है तो कंट्रोलिंग कर पाना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये प्लानिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके बाद आपने अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए हमने आपके लिए बड़े सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड नोट्स बना रखे हैं। उसमें से देखते हैं क्या लिखना है आपने पेपर में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंस के पॉइंट में हमने करा प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। सो प्लानिंग एंश्योर्स दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड इन एडवांस। हमने कहा प्लानिंग के अंदर हम सबसे पहले अपने गोल्स को एडवांस में सेट कर देते हैं, सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसीजन डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। तो हमें एडवांस में पता है क्या एक्शन लेना है, किस डायरेक्शन में लेना है, हमें एडवांस में ही पता होगा। If goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve the goals. अगर goals आपने सेट कर रखे हैं तो एम्प्लॉइज को पता है ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए एम्प्लॉइज को क्या करना है, क्या नहीं करना। If there was no planning, employees would be working in different directions and the organization would not be able to achieve the goals. अगर प्लानिंग ना होती, हर कोई एम्प्लॉय अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहा होता और उस केस में फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो प्लानिंग इस चीज को इंश्योर करता है कि हर एक एम्प्लॉय एक ही डायरेक्शन में काम करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाए। देन प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मैंने आपको बताया प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स मैनेजर्स टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट द चेंजेस। हम पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होंगे। प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। फिर हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि जो चेंजेस आएंगे उसको हम फेस कैसे करेंगे। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। मैंने आपको बता दिया आप चेंजेस को, रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, बट हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड। और हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, हम उसको कैसे फेस करेंगे, उसको आप पहले से डिसाइड कर सकते हो, सो दैट रिस्क इज मिनिमाइज्ड, ताकि आप रिस्क को कम कर दो। एलिमिनेट नहीं कर पाओगे बट मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आपने प्लानिंग कर रखी है तो। देन प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तो प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। सभी डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिविजन्स बनाई हैं, इंडिविजुअल्स, उनके काम को कोऑर्डिनेट कर देंगे, सभी मिलकर एक जैसा काम करेंगे अगर हमने उनको एडवांस में बता रखा होगा। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। सभी को अपना अपना काम पता है, कोई किसी के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सिंस प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, वर्क इज कैरिड ऑन विदाउट इंटरप्शन। कोई बिना किसी डिसरप्शन के काम चलता रहेगा। यूजलेस एंड रिडक्टेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड। यूजलेस एक्टिविटीज, जिसको आप कह सकते हैं वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, वो मिनिमाइज हो जाएंगे। सभी को अपना अपना काम पता है तो कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं करेगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना और ज्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा। देन प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। वो मैंने आपको बताया बेसिकली प्लानिंग जो है वो थिंकिंग फंक्शन है। प्लानिंग जब कर रहे हैं तो सोच रहे हैं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू मैनेजर्स टू फाइंड बेटर आइडियाज एंड मेथड्स टू परफॉर्म अ जॉब। मैनेजर्स को एक चांस मिल रहा है कि वो और ज्यादा नए नए आइडियाज के बारे में सोच सकें कि काम को करने का और अच्छा तरीका क्या हो सकता है। इट फोर्सेस द मैनेजमेंट टू थिंक डिफरेंटली। तो उनको अलग से सोचना पड़ता है। डेवलप इनोवेटिव आइडियाज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। और नए नए इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। सो इट मेक्स द मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। तो मैनेजर्स जो है और ज्यादा इनोवेटिव बन रहे हैं और ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं प्लानिंग के अंदर, क्योंकि उनको चांस मिल रहा है नए नए आइडियाज के बारे में सोचने का। देन प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बताया प्लानिंग हेल्प द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजंस। प्लानिंग की हेल्प से डिसीजन लेना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? इट हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर। हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में आइडिया है। कौन कौन से ऑप्शंस हैं, हमने सभी अल्टरनेटिव्स को स्टडी कर लिया, सबसे अच्छे अल्टरनेटिव्स के बारे में हमें पता है। तो हमें गोल्स के बारे में पता है, हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में हमने प्रेडिक्शंस कर रखी हैं, तो हमें श्योर है कि लगभग फ्यूचर में क्या होगा। इट हेल्प्स द मैनेजर्स इन टेकिंग डिसीजंस विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अब हमें डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा, हमें कोई हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में पता है। ना पता हो तो डिसीजंस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट मैंने आपको बताया प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल्स और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। मैंने अभी आपको बताया कंट्रोलिंग में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेते हो, और वो स्टैंडर्ड्स आपने कब सेट करे थे? प्लानिंग में।
By comparing actual work with some standard, managers can know whether they have actually been able to attain the goals. If there is any deviation, it can be corrected. Actual performance को standards के साथ कंपेयर करके ही पता चलेगा कि गोल्स को अचीव करा या नहीं करा. अगर कोई कमी आएगी हम उसको करेक्ट करेंगे. If there were no goals and standards, then finding deviations which are the part of controlling would not be possible. अगर आपने स्टैंडर्ड्स ही सेट नहीं करे, टारगेट सेट नहीं करे, तो डेविएशंस पता ही नहीं लगा सकते. आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है अच्छी है या बेकार है. Therefore we can say that planning is a prerequisite for controlling. तो अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है, आपको पता लगाना है कि हमारा काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आपको पहले से गोल्स को या स्टैंडर्ड्स को सेट करना पड़ेगा. और वो स्टैंडर्ड्स आप कब सेट करते हो? प्लानिंग में. तो अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है तो कंट्रोलिंग करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो स्टूडेंट्स, ये 6 पॉइंट्स हैं जो प्लानिंग के मेरिट्स में आते हैं. देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि प्लानिंग करने से ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट हो रहा है. तो स्टूडेंट्स, आप ट्राई कीजिए इनके नोट्स साथ के साथ बनाने की. इसको याद भी साथ करते रहिए, जिससे कि बाद में एग्जाम्स टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.